अंदर की सफाई। एक बार हम पति पत्नी घर के सोफा को सरकाकर उसके नीचे की सफाई कर रहे थे। मैंने सोफा को उसकी जगह से सरकाने में पत्नी की मदद की। पत्नी ने सफाई करते हुए कहा, आज अंदर की सफाई हो रही है। मैंने कहा, हाँ, अंदर की सफाई करने के बाद सिर्फ हमें पता रहता है कि हमने अंदर की सफाई की है, लोगों को पता नहीं रहता है। इतना कहने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये मैंने क्या कह दिया। शायद यह एक साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि इस वाक्य में गहराई है और एक संदेश भी है। ऐसा लगा जैसे मैं अचानक से अपने मन की गहराइयों में उतरता चला जा रहा हूँ। अक्सर घर के कुछ कोने या कुछ ऐसी जगह होती है जहां सहज ही हमारी नज़र वहां नहीं पहुंचती है, पर वहां धूल गंदगी रहती ही है, जैसे हमारे सोफे के नीचे वाला हिस्सा जिसे हमारी पत्नी जी सफाई करने में लगी हुई थी। ठीक उसी प्रकार हम लोगों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा भी साफ रहना चाहिए जिसे और लोग नहीं देख सकते सिवा हमारे। इंसान को सिर्फ जुबान और पहनावे के सिवा अंतर्मन से भी साफ सुथरा, कोमल हृदय, परोपकारी गुणों से भरपूर, सद्भावनापूर्ण व्यवहार एवं सदाचारी होना जरूरी है। बहुत से लोगों को धोखा देते हुए देखा है और बहुत से लोगों को धोखा खाते हुए देखा है, बहुत से लोगों को लुटते हुए देखा है तो बहुत से लोगों को लुटते हुए देखा है। पर एक बात हम जानते हैं कि जो पीड़ित होते हैं उन्हें कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलता। ऐसे पीड़ित लोगों का विश्वास लोगों पर से उठ चुका होता है। वे प्रायः भयभीत नजर आते हैं क्योंकि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है। इंसान का शरीर भी एक घर की मानिंद ही है, और जिस तरह घर का कोई कोना धूल मिट्टी से भरा हो सकता है जो अक्सर एक बारगी तुरंत किसी की नज़र में नहीं आता, पर धूल तो रहती है, ठीक उसी प्रकार हम इंसानों के भीतर भी कुछ ऐसे ही कोने हैं जहां की सफाई नितांत जरूरी है, जो हर किसी को दिखाई नहीं देती। पर हमें पता होता है कि हमारे भीतर भी धूल है जिसे झाड़ने की जरूरत है, और ये बात किसी को पता हो या ना हो, पर हमें जरूर पता होता है। मन का मैल निकल जाए तो चरित्र निर्मल हो जाता है। परिधान के साथ साथ मन का मैल भी धोना जरूरी है। कुल जोड़ जमा मैं यही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जो बात लोग नहीं जानते पर हम जानते हैं, बस ऐसी ही अदृश्य त्रुटियों की सफाई समय समय पर करते रहें, भले ही इस बात का पता लोगों को चले या ना चले, क्योंकि ये तो अंदर की सफाई है जो हमें पता है, सामने वाले को थोड़े ही पता है। पर एक बात है कि जो बात कोई नहीं जानता वो बात सिर्फ हम माइनस आप जानते हैं, और ये बात बहुत जरूरी है कि कोई जाने या ना जाने पर आपको इस बात का जरूर पता है कि आपके अंदर सब कुछ साफ सुथरा है, तन मन दोनों। हमारा व्यवहार ही हमारे चरित्र का दर्पण है और चरित्र ही व्यवहार का आधार है। इसका मतलब है इन दोनों का तालमेल सही होने पर हमारे आसपास और समाज में हमारे चरित्र का निर्माण स्थापित होता है। संघर्ष से ही सफलता मिलती है, या यूं कह लीजिए कि संघर्ष के बिना सफलता मुश्किल है। किसी मंजिल की ओर निकलते हैं तो उस रास्ते में कई रुकावटें आ सकती हैं, ये संभावना बहुत ज्यादा है। जीवन में सभी का लक्ष्य भिन्न हो सकता है। एक मरीज का लक्ष्य उसका स्वस्थ होना है, एक मुसाफिर का लक्ष्य उसका गंतव्य है, एक सैनिक का लक्ष्य उसकी जीत है, एक किसान का लक्ष्य अनाज पैदा करना हो सकता है, एक भक्त का लक्ष्य देव दर्शन हो सकता है, नौकरी करने वाले का लक्ष्य तनख्वाह से है, विद्यार्थी का लक्ष्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। एक बात तो समझ में यह आती है कि सभी के पास कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य है, बिना लक्ष्य के कोई भी रिक्त नहीं है। किसी चीज की को पाने की तीव्र इच्छा ही हमारा लक्ष्य बन जाती है। वैसे इच्छाएं इंसान के पास एक नहीं कई विद्यमान होती हैं, और जिन्हें हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं वो लक्ष्य नहीं कहलाता। बहुत सी चीजों की पूर्ति हमारी जरूरत होती है, वो लक्ष्य का रूप नहीं ले सकती। प्यास लगी तो पानी पी लिया, ये जरूरत थी। नींद आ रही है, सो गए, ये शरीर की जरूरत थी। रोज नौकरी पर चले जा रहे हैं, जीविका के लिए ये जरूरी है और ये हमारी जरूरत भी है। लक्ष्य की पूर्ति तो विलक्षण प्रतिभा का प्रतिफल है जो बड़े प्रयास के बाद ही प्राप्त होती है। इन सभी के रास्ते में छोटी मोटी इच्छाएं ही हमारी रुकावट का सबब बनती हैं। हमें इनको भी साफ करने की जरूरत है ताकि हम अपने लक्ष्य को केंद्रित कर सकें। अगर ये पोस्ट आप लोगों को अच्छी लगी है और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अच्छा लगे तो कमेंट करिए। और किस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं वो भी सुझाव आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।